Hello everyone, Radhe Shyam. So today is day 26 of recording videos and uploading on YouTube. ये हमारा चैलेंज है। जैसे आपको पता होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि हम एक चैलेंज चैलेंज हमने लिया है ना। तो उस चैलेंज को कंप्लीट करने की ये सीरीज चल रही है। तो इस सीरीज का 26वां दिन है। हमारा चैलेंज कुछ ऐसा है कि हमें 365 दिन तक वीडियो अपनी रिकॉर्ड करनी है, बोलते हुए जैसे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, और यूट्यूब पर उस वीडियो को अपलोड करना है बिना किसी एडिटिंग के, बिना कुछ कट किए। और नियम कुछ ऐसा है कि अगर एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी तो वीडियो को जब तक एंड नहीं करते तब तक स्टॉप नहीं करना। जैसी भी रिकॉर्ड हो गई वैसी अपलोड करनी है। ऐसा कुछ हमारा नियम है। तो आज 25वां दिन है और हमें ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो 24 वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं या 25 वीडियो बना चुके हैं, ये नहीं, हमें एग्जैक्ट याद नहीं आज कौन सा दिन है। तो उन वीडियो में बहुत सी मिस्टेक्स हैं। कई बार ऐसा हुआ ना कि हम बोल नहीं पाए, एकदम चुप रह गए, और कोई आ जाता है तो उसको अटेंशन देने के चक्कर में फिर वीडियो रोक देते हैं। तो हमारे माइंड में ये आया है कि वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम ना हम अपने ब्रेन में ये रखेंगे, माइंड में ये रखेंगे कि वीडियो लाइव चल रही है, लाइव है ना। तो इससे क्या होगा, कोई आएगा तो इंटरेक्ट नहीं होगा, एक ऐसा फील आएगा कि हम रियल पर्सन से बात कर रहे हैं। तो एक एक्चुअल में एक जो कैमरा हमारा एक रियल पर्सन है, एक हमारा आर्टिफिशियल फ्रेंड की तरह काम कर रहा है। और इतना भरोसा है कि 365 दिन बाद हमारी कम्युनिकेशन स्किल जो है 110% श्योर है कि इम्प्रूव होगी ही होगी। वैसे बोलने में ना बहुत ही वैसे टाइप है, भोतू टाइप, बोलना बिल्कुल ही नहीं आता। तो इसलिए चैलेंज लिया और हमारी श्यामा जी की इतनी कृपा है कि सक्सेसफुली हमने 25 दिन तक की चैलेंज को फॉलो भी करा। अब लोग कहते हैं कि एक रूल है ना कि 21 दिन आप कोई चीज़ करते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो हमने 25 दिन कंटिन्यूसली, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो रिकॉर्ड करी। तो ये हमारी एक हैबिट बन गई और ये हैबिट डेफिनेटली इंप्रूव करेगी हमारी कम्युनिकेशन स्किल, और रिमूव करेगी, और हमारे से जो हमारे अंदर डर है ना कैमरे का, वो भी हटा देगी। तो इस वीडियो को थोड़ा अच्छा बनाते हैं और हमें बोलना है 10 से 15 मिनट के बीच में हमें बोलना है। तो बिना किसी टॉपिक ऐसा फालतू बात तो हम 10-15 मिनट बोल नहीं सकते। और जो अपनी रियल लाइफ है उसको हम वो रिवील करना नहीं चाहते, कुछ सीक्रेट बातें हैं, अपनी पर्सनल लाइफ नहीं शेयर करना चाहते हम अभी। क्योंकि पर्सनल लाइफ शेयर करेंगे ना, जैसे वो मतलब पर्सनल लाइफ में हमारी कुछ ऐसी चीज़ें ना कि शेयर करने से वो चीज़ें कम हो जाएंगी। तो दैट्स वाई आई डोंट वांट टू शेयर आवर पर्सनल थिंग्स। तो 15 मिनट वीडियो, 15 मिनट बोलने के लिए हमारे पास कोई टॉपिक भी होना चाहिए। तो अभी हमने जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले चैट जीपीटी से टॉपिक लिखने को कहा। तो चैट जीपीटी भैया वो तो बस, उसकी तो अलग ही कहानी है, अलग ही दिमाग लगाता है वो। ऐसे ऐसे टॉपिक दे देगा जैसे प्रोफेशनल वीडियो लोग बनाते हैं ना, वैसे टॉपिक दे देगा। हमने उससे कहा भाई टॉपिक लिखो हमें जिस पे 10-15 मिनट बोलने हैं। तो उसने टॉपिक बताया कि ऐसी, मतलब टॉपिक उन्होंने लिखा कि ट्वेंटीज़ में, अपने ट्वेंटीज़ में लोग सबसे बड़ी गलतियाँ क्या करते हैं। क्या प्रॉब्लम ना, लाइट नहीं है यार, लाइट ना जा चुकी है, कब से गई है, करीब 1-1.5 घंटे से। और हम गेट और खिड़की उड़की सब खोल के बना रहे वीडियो, ताकि सनलाइट हमारे रिफ्लेक्ट करे और थोड़ा हमारे शकल दिखेगा। देखो अंधेरे में जाते ना तो एकदम वैसे काले हैं, अंधेरे में जाते तो दिखेंगे ही नहीं बिल्कुल हम। देखो दिख रहा है कोई इंसान होगा भी, अंधेरे में हम भी अंधेरे अंधेरे हो जाते हैं, अंधेरा कायम हो जाता है पूरा। ऑलरेडी इतने काले हैं और अंधेरे में जाके फिर गायब भी हो जाते हैं। तो हम कहाँ थे, चैट जीपीटी के टॉपिक पे। उन्होंने टॉपिक हमें बताया था कि ट्वेंटीज़ में लोग अक्सर क्या गलतियाँ करते हैं। तो बताइए, हम खुद अभी ट्वेंटीज़ में हैं, अभी टॉपिक हम कैसे एक्सप्लेन करें कि ट्वेंटीज़ में लोग सबसे ज़्यादा गलतियाँ क्या करते हैं। अजीब नहीं लगेगा कि खुद तो अभी 19 चलो लाइट आ गई, धन्यवाद धन्यवाद श्यामा जी को। देखो अब टॉपिक ये था हमारा कि ट्वेंटीज़ में लोग क्या गलतियाँ करते हैं। अब खुद हम 90s 20s के हैं तो इस टॉपिक पर कैसे बोल सकते थे। फिर हमने उससे कहा भाई कोई दूसरा टॉपिक बताओ जिस पे हम बोल सकें और जो हमारी वीडियो सीरीज से, हमारे चैलेंज से रिलेट करें। तो उसने कहा, उन्होंने 10-12 टॉपिक लिख दिए है ना। ऐसा टॉपिक लिखा कि आज हमने 10 लोगों से बात करने की कोशिश करी। मतलब ऐसे टॉपिक लिख दिए जो एक्चुअल में हमने कभी किए ही नहीं, उनके बारे में झूठ झूठ बोलना था। अब जो भाई कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करा हमने, तो उसके बारे में झूठ कैसे बोल सकते थे। फिर हमने कहा भैया इतना हमारे पास समय नहीं है कि हम तुम पे रिसर्च करें, तुमसे टॉपिक लें,
इतना समय लगाएंगे तो हम एक अच्छी वीडियो नहीं बना लेंगे। तो इसलिए हमने उसको ठप करा। हमने सोचा जब बोलना ही है ना तो जो मन में आए, जो हमें पता हो वही एक्सप्लेन कर दो। तो हमने अकाउंटिंग और थोड़ी कॉमर्स की थोड़ी नॉलेज है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, वो भी हमारे जो टीचर हैं उनकी बदौलत, उनकी देन है सब, है ना। तो हम सोचे ना उसी को एक्सप्लेन कर दें। यार 5 मिनट की वीडियो हो गई, वैसे बोलना तो आ गया थोड़ा थोड़ा पहले के अकॉर्डिंग। जैसे पहले भूतू थे, लेकिन पहली वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें भी काफ़ी ठीक ठाक बोल लिया था। और एक तो परेशान है हम अपने नेबर से। चलो छोड़ो यार, ये सब फालतू बात ख़त्म करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यहाँ से एक प्रोफेशनल वीडियो बनाने के लिए, अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने के लिए। तो बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अकाउंटिंग कुछ नहीं है, पैसों की देख रेख करना, ये अकाउंटिंग होती है। पैसों को मैनेज करना, ये अकाउंटिंग होती नहीं। सिर्फ इतना ही अकाउंटिंग नहीं होता। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाते हैं, पहले एग्जाम्पल देते हैं ना रियल लाइफ का, फिर अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सपोज करो जैसे ना हम अभी करीब 8 साल पहले वहाँ गए थे गुजरात, सूरत में हमारे मौसा जी रहते हैं। तो वहाँ पे क्या सिस्टम चलता है कि जैसे राशन की दुकान है, आप पूरे महीने ना जो आपका मन करे दुकान से जाके कुछ भी ले लो, और जो हमारे मौसा थे उनके नाम से एक रजिस्टर बना था, उस पर लिखवा दो। ऐसा कुछ सिस्टम चलता है। तो उसी का एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करो आपको कोई चीज़ चाहिए, है ना, कोई ग्रोसरी चाहिए, कोई भी सामान चाहिए। आप राशन की दुकान पे जाओ, आप उनसे कहो भैया मेरे को ये फलाना फलाना चीज़ चाहिए, आपको वो दे देंगे, लेकिन आपसे पैसे नहीं लेंगे। जो आपने सामान उनसे लिया, फिर वो एक डायरी निकालेंगे, रजिस्टर निकालेंगे, उस पर आपके फादर का नाम लिखा होगा, उसके नीचे लिख देंगे कि इतने इतने का सामान ये लेके गए इस तारीख को। ठीक, उन्होंने पैसे आपसे नहीं लिए, आपको सामान दे दिया। अब एट द एंड ऑफ मंथ क्या करेंगे? जब आपके फादर जाएंगे, जब उनकी सैलरी आ जाएगी, तो वो जाएंगे उस किराना दुकान के पास। ठीक, तो जाएंगे उनके पास, फिर वो जो शॉप के वो किराना दुकान पर थे जो दे रहे थे सामान, वो आपके फादर का पेज निकालेंगे, उस रजिस्टर में से वो पेज निकालेंगे जहाँ पे उन्होंने आपके फादर का नाम लिखा है। तो उस पर देखेंगे कि आपने पूरे महीने में क्या क्या सामान खरीदा है, कितने कितने रुपए का। फिर हर चीज़ का टोटल करेंगे, फिर आपके फादर उन्हें पे करेंगे। ठीक, अब ऐसे ही जो किराना के दुकान वाले भैया हैं, वो हर शख्स का मैनेज करते हैं, और इनडायरेक्टली ना इसे अकाउंटिंग कहते हैं। किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको देने हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना अर्न कर रहा है, किस पे ज़्यादा उधार हो गए, इन सब चीज़ों को मैनेज करना ही अकाउंटिंग है। आप भी देखो ना, आप सामान खरीदे गए, आपको इमीडिएट तो पे नहीं करना पड़ा, आखिर पे करा 1 महीने बाद। तो क्या 1 महीने आपने जो जो सामान लिया, तो किराने वाले भैया सारा याद रखेंगे? इतना तो ब्रेन कोई भी कितना भी इंटेलिजेंट इंसान हो याद नहीं रख सकता। तो इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड करा। तो ये भी एक पार्ट है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग सिर्फ इतनी है, रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजेक्शन, आई मीन अगर एक प्रोफेशनल डेफिनेशन बताएं तो रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर बुक्स इज नोन एज अकाउंटिंग। नहीं, ये तो बुक कीपिंग होती है यार। अकाउंटिंग एक पार्ट बुक कीपिंग। अब देखो जैसे किराना वाले भैया ने रिकॉर्ड करा ना, एक उसमें रजिस्टर में उन्होंने लिखा, तो उसको बुक कीपिंग कहते हैं, उस लिखने को बुक कीपिंग कहते हैं। और जब वो पूरा हिसाब करके टोटल बना के आपके फादर को स्लिप देते हैं, तो उस प्रोसेस को अकाउंटिंग कहते हैं। बुक कीपिंग ना अकाउंटिंग का एक पार्ट है। मतलब जैसे बुक कीपिंग स्टार्ट हुई, बुक कीपिंग जहाँ एंड होती है वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, और अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है बुक कीपिंग। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, कैसे आपको बताएं, एक बोतल है, बोतल एक पूरी बोतल है, बोतल के नीचे 30% समझ लो बुक रेत भरी है, रेत। ठीक, और उसके ऊपर पूरी बोतल पानी भरी है तो एक ही बोतल। अब एक बोतल में थोड़ी सी रेत है, उसके ऊपर पानी पानी है। ऐसी अकाउंटिंग है, पूरी बोतल अकाउंटिंग है, उसमें रेत वाला पार्ट बुक कीपिंग है, फिर उसके आगे का पार्ट अकाउंटिंग है तो पूरी बोतल ही अकाउंटिंग। बड़ा घटिया सा एग्जाम्पल नहीं हो गया? तो ऐसे ही अकाउंटिंग है, और जिन्होंने रिकॉर्ड करा उसे बुक कीपिंग कहते हैं। अगर प्रॉपर डेफिनेशन देनी हो अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग की प्रॉपर डेफिनेशन है कि आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, पहले आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, analyzing, and
interpreting, I mean communicate all business transaction to its interested users is known as accounting. अकाउंटिंग क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई तो उसे आइडेंटिफाई करो क्या ये अकाउंटिंग से रिलेटेड है। जैसे आप शॉप पर गए, आपने कोई सामान खरीदा है ना, आपने उनको पैसे दिए, तो ये ट्रांजैक्शन हुई। और ट्रांजैक्शन क्या होती है? कुछ चीज एक्सचेंज करना। एक्सचेंज चाहे आप किसी गुड्स की कर रहे हो, चाहे कोई वस्तु की एक्सचेंज कर रहे हो, पैसों की एक्सचेंज कर रहे हो, कोई सर्विस एक्सचेंज कर रहे हो, उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। आप दुकान पर गए, आपने पैसे दिए और उनसे सामान लिया, एक्सचेंज हुआ ना, तो इसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो अब हमें अकाउंटिंग में क्या करना होता है? उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है, क्या वो अकाउंटिंग से रिलेटेड है। जैसे ट्रांजैक्शन तो कई तरीके की होती है। जैसे कोई दुकान है, आप वहां पे चाय लेके गए, आपने उनसे पैसे नहीं, मतलब अकाउंटिंग में सिर्फ वही रिकॉर्ड करनी होती है जो मेजरिंग, यार कैसे एक्सप्लेन करें। जैसे ट्रांजैक्शन हुई, ठीक, पहले उसे आइडेंटिफाई करना है हमें, क्या वो है बिजनेस से रिलेटेड है ना, आइडेंटिफाई करना। जैसे कोई तारीफ कर रहा है किसी की, उसे बिजनेस में थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, मतलब रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है सारे ट्रांजैक्शंस को, मतलब आइडेंटिफाई ये करना है कि ये ट्रांजैक्शन इस टाइप की है, ये परचेज की ट्रांजैक्शन है, ये सेल की ट्रांजैक्शन है, ये क्रेडिट सेल की ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट परचेज की ट्रांजैक्शन है। ऐसे ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है पहले। उसके बाद मेजर करना है। अब मेजर कैसे करना है? इन मॉनेटरी टर्म्स में। आपने सामान खरीदा, ऐसे पहले लिखोगे कि हमने सामान खरीदा भैया, इससे क्या पता चलेगा? तो पहले आइडेंटिफाई करा कि हाँ हम सामान खरीद रहे हैं, परचेज की ट्रांजैक्शन है। अब मेजर करेंगे इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब पैसों की टर्म्स में, मतलब मॉनेटरी टर्म्स होता है पैसों की टर्म में, उसको मॉनिटर करना, आई मीन मेजर करना। जैसे आपने सामान खरीदा, 1 किलो आटा खरीद, 2 किलो चावल खरीदे, ठीक। अब ऐसे तो आप अकाउंटिंग में लिखोगे नहीं कि 2 किलो चावल खरीदे, आप ऐसे लिखो ना 2 किलो चावल 40 रुपए के खरीदे। तो उसे पैसों की टर्म में मेजर करना, कि हमारा सेकंड स्टेप होता है अकाउंटिंग में। पहले आइडेंटिफाई कर लिया, फिर मेजर कर लिया मॉनेटरी टर्म में। उसके बाद क्या करना है? थर्ड स्टेप हमारा होता है रिकॉर्ड करना। अब आपने मेजर कर लिया पैसों के टर्म में ना, परचेज करा, आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ परचेज की ट्रांजैक्शन है। अब 2 किलो चावल खरीदे 40 रुपए के, मॉनेटरी टर्म में मेजर कर लिया। अब उसे रिकॉर्ड करोगे कहाँ? प्रॉपर बुक्स में। परचेज का एक अगर अलग वाउचर होगा, अलग रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर में आपको रिकॉर्ड करना है कि हमने 2 किलो चावल 40 रुपए के खरीदे। तो रिकॉर्डिंग इन प्रॉपर बुक्स, एक प्रॉपर तरीके से आपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक। उसके बाद क्लासीफाई करना। अब क्लासीफाई कुछ नहीं करना, मतलब उसे जर्नलाइज करना, एक हिसाब से कहते हैं जर्नल फॉर्म में लिखना, ये बात की बात है, क्लासीफाई छोड़ो। क्लासीफाइंग, उसको फिर समराइज करना। आपने जैसे बड़ा बड़ा लिख रखा कि 2 किलो चावल 40 के खरीदे, तो आप सिंपल लिख दो राइस, मतलब ग्रोसरी अकाउंट 40 रुपये डेबिट, ऐसे मतलब अकाउंटिंग फॉर्म में लिखना, समराइज करना। फिर एनालाइज करना। एनालाइज में क्या होता है कि हाँ बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो गई, अब उनको एनालाइज करना, मतलब उन्हें देखना कि हाँ हाँ यहाँ यहाँ ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ, यहाँ ये बच सकता था। फिर एनालाइज करके जो आपके पास बचा, जो आपके पास वो मीनिंगफुल वो आए ना, इंसाइट्स निकले, मतलब जो नॉलेज निकली, जो जानकारी निकली, तो उस जानकारी को जो इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, जो उस नॉलेज के जो इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली, उस इन्फॉर्मेशन के जो हकदार हैं, जो उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके बिजनेस में चेंजेस कर सकते हैं, बिजनेस को और ग्रो कर सकते हैं, उनको वो इन्फॉर्मेशन देना, यही अकाउंटिंग होती है बस। और इतने में ही भैया सबके पसीने छूट जाते हैं। अब यही सोचो, ये तो छोटा सा बिजनेस है, किराना स्टोर, अब यही बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। लो बन गई वीडियो, 14 मिनट की वीडियो बन गई, किसी का कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है भैया सही में, ये देखो। चलो थैंक यू सो मच इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एट दिस पॉइंट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू।